आमिर एक अच्छे खाने वाले रेस्टोरेंट में काम करता था। वह रेस्टोरेंट भूतों की कहानियों से भरा हुआ था, लेकिन आमिर उन्हें सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा मानता था। उसे भूत प्रेत की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। एक रात जब उसका काम समाप्त हुआ और रेस्टोरेंट सफलतापूर्वक बंद हो गया, तो उसे दोस्तों के साथ शहर के एक भूतिया होटल में रहने का निर्णय लिया। उसे लगा कि यह एक मजेदार और अनोखी अनुभव होगा। होटल में पहुंचने पर उसे और उसके दोस्तों को आकर्षक स्वागत किया गया। होटल के अंदर की वातावरण बहुत रहस्यमय और भयानक थी। उसमें अलग अलग कमरे और विभूतियों की कहानियां लिखी गई थीं। रात के खाने के बाद आमिर और उसके दोस्त उन्हें समय बिताने के लिए अलग अलग कमरों में चले गए। वे कहानियों को सुनने और उन्हें मजे से जीने का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे रात आगे बढ़ने लगी और होटल की हालत और भी विचित्र होने लगी। उन्हें कुछ अनहोनी घटनाओं की अनुभूति होने लगी, लेकिन उन्होंने उन्हें ध्यान नहीं दिया। अचानक उन्हें अपने दोस्त विक्रांत को एक विशेष कमरे में जाने का सुझाव दिया गया। वह कमरा होटल के अंदर सबसे भयानक और रहस्यमय कमरे में से एक था। धीरे धीरे उसके दोस्त विक्रांत वहां जा रहे थे, लेकिन उन्हें अजीब सी संवेदना महसूस हो रही थी। विक्रांत कमरे में जाने के बाद वहां से कुछ समय तक कोई आवाज नहीं आई। राजनी और उसके दोस्त चिंतित हो गए और उसको ढूंढने चले गए। कुछ समय बाद वे उस रहस्यमय कमरे में पहुंचे और उन्हें विक्रांत को बिल्कुल नए अवसरों में खड़े होने का दृश्य दिखाई दिया। वे चौंक गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद विक्रांत बिल्कुल बदल गए और भूत के रूप में सामने आए। वे राजनी और उसके दोस्त को भयभीत होकर चीखते हुए अपने समय के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। राजनी और उसके दोस्त डर के कारण अपने पैरों के बल वहां से बहुत तेजी से भागने लगे। वे होटल से बाहर निकलते ही लोगों को खोलते देखते हैं, लेकिन उन्हें विक्रांत का पता चलता है कि वहां कोई भूतिया कमरे नहीं है। वे तत्काल होटल के स्टाफ को रूपांतरित करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वे भयभीत होकर घर की तरफ लौटते हैं और उसी दिन से आमिर का विश्वास भूत प्रेतों की कहानियों में जिंदा हो जाता है। कहानी से यह सिख मिलती है कि कभी कभी भूतों की कहानियां हमें कहीं न कहीं एक सीख देती हैं। वे हमें यह बताती हैं कि हमारी शक्ति हमारे विचारों में होती है, और यदि हम सकारात्मक रहते हैं और भय को परास्त करते हैं, तो हम किसी भी भयानक चीज का सामना कर सकते हैं।